1947 में आजादी के बाद बेंगलोर भी किसी अन्य भारतीय शहर की तरह था, लेकिन जल्दी ये स्टार्टअप्स का हब बन गया। टेलीफोन एक्सचेंज, एयरोस्पेस, डिफेंस सिस्टम जैसे बिजनेस बेंगलोर मूव कर गए। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर गवर्नमेंट फंडिंग भी चली गई। इंडियन टेलीफोन बिजनेसेस, इंडियन एरोस्पेस लैब, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इंडियन अर्थ मूव्स और इंडियन हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स ने बेंगलोर में अपने हेडक्वार्टर्स को बनाना शुरू कर दिया। इन बिजनेस के आने से भारत के सर्वोत्तम वैज्ञानिक और टेक्निकल मैन पावर एक ही स्टेट में आ गई। बेंगलोर ने 2000 के दशक में आईटी क्रांति भी देखी और जल्द ही विभिन्न स्टार्टअप की शुरुआत हुई। भारत के सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाने वाला बेंगलोर स्टार्टअप के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। इस वीडियो के अंदर जानें कि बेंगलोर दुनिया भर के बिजनेसमैन का ध्यान क्यों आकर्षित कर रहा है और जानें कि बेंगलोर स्टार्टअप के लिए एक वैश्विक केंद्र क्यों बना हुआ है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। भारत के सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाने वाला बेंगलोर अब न केवल भारत में बल्कि दुनिया में प्रमुख स्टार्टअप केंद्रों में से एक है। 80 के दशक की शुरुआत में भारत ने मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को अट्रैक्ट करने और अपने शहर के टेक्नोलॉजी चेंजमेंट्स को इम्प्रूव करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना की थी। कुछ आंकड़ों से पता चलता है कि बेंगलोर अब अप्रॉक्स $50 बिलियन कॉस्ट के 10,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स की मेजबानी करता है। ये आंकड़े बेंगलोर के एंटरप्रेन्योरशिप कैपेबिलिटी को दिखाता है और स्टार्टअप्स को सक्सेसफुली बढ़ने में हेल्प करता है। 2020 में अकेले बेंगलोर के स्टार्टअप्स में $10 बिलियन से अधिक का इन्वेस्टमेंट किया गया है। यहाँ तक कि सैन फ्रांसिस्को और लंदन को भी पीछे छोड़ते हुए इस फंडिंग ने बेंगलोर में स्टार्टअप्स को तेजी से बढ़ने में हेल्प की है। बेंगलोर का स्टार्टअप इकोसिस्टम एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स, मेंटोर्स और इंक्यूबेटर्स का हब है। बेंगलोर में सबसे ज्यादा कोवर्किंग स्पेसेस है और यहाँ सबसे ज्यादा नेटवर्किंग और एक्सेलरेशन प्रोग्राम्स होते हैं जो स्टार्टअप्स के इनोवेशंस को बढ़ावा देते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ स्टार्टअप्स को नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी और कर्नाटक बायोटेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज जैसे ऑर्गेनाइजेशन से भी सपोर्ट मिलता है जो एंटरप्रेन्योरशिप की सक्सेस के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। नासकॉम द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बेंगलोर ने 2020 में भारत की स्टार्टअप फंडिंग का 44% हिस्सा रखा था, जिससे टोटल $4.2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट मिला था। भारत के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार दिल्ली ने 5,000 से ज्यादा स्टार्टअप जोड़े, जबकि बेंगलोर ने 4514 लॉन्च किए। हालांकि दिल्ली ने ज्यादा स्टार्टअप जोड़े, लेकिन बेंगलोर भी उन कंपनियों में संख्या सबसे आगे जो पिछले साल यूनिकॉर्न बने। जिस तरह से बॉम्बे एक्टर्स के लिए सपनों का शहर है, उसी तरह बेंगलोर काफी समय से स्टार्टअप्स के लिए भी ऐसे ही कर रहा है। चाहे यह कैपेबिलिटी तक पहुंच हो, फंडिंग्स हो, भारत में नई कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो, वर्चुअल सीएफओ हो, स्टार्टअप्स के लिए फाइनेंशियल मॉडलिंग जैसी सेवाओं के समर्थन हो, इन सब में बेंगलोर सबसे आगे रहा है। फ्लिपकार्ट, स्विगी और ओला यहाँ का यूनिकॉर्न्स में से एक है, जिन्होंने न केवल स्टार्टअप्स में क्रांति लाई है बल्कि जॉब्स भी क्रिएट करके इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया है। नासकॉम द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बेंगलोर ने 7,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स बनाए हैं, जो भारत का लीडिंग स्टार्टअप हब बन रहा है। डिजिटल और मेक इन इंडिया जैसी गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बदौलत स्टार्टअप को समर्थन देने वाली पॉलिसीज आसान हो गई। इसके अलावा डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर से फंडिंग विकल्पों की बढ़ती पहुंच इस शहर में और विकास को बढ़ावा दे सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी उभरती टेक्नोलॉजीज बेंगलोर में स्टार्टअप्स को कई अवसर प्रदान करती हैं। ये टेक्नोलॉजीज इनोवेटिव सॉल्यूशंस तैयार करके बहुत से बिजनेसेस को डिस्टर्ब करने का पोटेंशियल रखती है। बेंगलोर का स्टार्टअप इकोसिस्टम आर्थिक विकास और प्रगति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एम्प्लॉयमेंट के अवसर पैदा करना, इनोवेशंस को इम्प्रूव करना और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना इसके कुछ बेनिफिट्स में से एक है। जबकि स्टैब्लिश स्टार्टअप्स और सफल यूनिकॉर्न पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, जिससे स्टार्टअप्स की ग्रोथ होती है। टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ के इंक्यूबेटर्स के रूप में बेंगलोर की लॉन्ग टर्म हिस्ट्री और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मिलकर ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के लिए खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए एक आइडियल प्लेस बना रहा है। यहाँ का स्टार्टअप इकोसिस्टम इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन बन चुका है, जो बेंगलोर जैसे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त सफलता की कहानियों में से एक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस और स्टार्टअप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपकी बिजनेस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।